क्वोशंट रूल पहली वीडियो में बता चुका था क्या होता है। बिल्कुल हमने एक्सप्रेशन लिया था जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों लीनियर फंक्शंस थे या लीनियर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन थे। तो अब हमने क्वोशंट रूल करना है जिसमें कोई क्वाड्रेटिक या क्यूबिक आ जाए। तो उसके लिए मैं इस तरह का कोई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन लेता हूँ। तो उसको पहले मैं सिंपल डेरिवेटिव लेता हूँ और फिर उसको मैं करूँगा क्वोशंट रूल से। तो इसके लिए अगर ये भी क्वेश्चन पेपर में इस तरह से भी आ जाता है कि इसका आपने सिंपली फाइंड करना है या तो डेरिवेटिव फाइंड करना है या आपने फाइंड करना है डी वाई बाई डी एक्स। तो सबसे पहले आपने लेट कर लेना है वाई इज इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस वन होल स्क्वायर। क्योंकि राइट साइड पे जो एक्सप्रेशन है उसमें वेरिएबल जो इन्वॉल्व है वो x है। तो आपने यहाँ पे एक लाइन लिखनी है कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। ये लिखने के बाद आपने फिर दोनों तरफ ये डी बाई डी एक्स लिख लेना है और बाकी जो लिखा हुआ है सारा उसको कॉपी कर लेना है। चूँकि हमें जो फंक्शन नज़र आ रहा है उसमें हमारे पास एक पावर है, तो सबसे पहले हम पावर को सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ पावर रूल। तो पावर रूल ये होती है कि पावर शुरू में आ जाती है और ये जो हमारा एक्सप्रेशन होता है पावर के बगैर उसकी पावर में से एक काम, और बाद में तीसरा काम ये होता है कि इसी फंक्शन का हमने डेरिवेटिव लेना होता है विद आउट पावर। तो यही मैं करने जा रहा हूँ। पावर शुरू में, फंक्शन की पावर में से एक कम, फंक्शन हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वन, फंक्शन की पावर में से एक कम मतलब माइनस वन, इनटू एक्स्ट्रा डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ऑफ दिस एक्सप्रेशन विदाउट पावर। और ये एक्सप्रेशन है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वन विदाउट पावर। बहुत ही आसान क्वेश्चन हो गया। टू एज इट इज़ लिख लिया, एक्स स्क्वायर प्लस वन और टू माइनस वन वन। अब ये डी बाई डी एक्स हमने अप्लाई करना है ऑन दीज टू नंबर्स, या दीज एक वेरिएबल है और एक इसमें कांस्टेंट है, तो इन दोनों टर्म्स में हमने अप्लाई करना है डी बाई डी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज प्लस डी बाई डी एक्स इंटू वन ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। ये तो हमारा वैसे ही आ जाएगा टू इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन होल पावर वन है तो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। इस पर फिर पावर रूल अप्लाई होगा, यानी इसमें भी पावर शुरू में, फंक्शन या एक्सप्रेशन की पावर में से एक कम, पावर ओरिजिनली टू थी माइनस वन, इनटू एन एक्स्ट्रा डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन विदाउट पावर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। और हमें पता है कि जब डेरिवेटिव कांस्टेंट का हो तो उसका आंसर ज़ीरो आ जाता है। इसके बाद आगे ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये तो मैं नीचे वैसे ही लिख लूँगा, और इस पे जो बेसिक डिफरेंशिएशन अप्लाई हो रही है वो करके मैं नीचे लिखूँगा। तो इज़ इक्वल वैसे ही हमारा टू ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस वन भी एज इट इज़, और यहाँ पे हमारा बन रहा है टू एक्स टू द पावर टू माइनस वन, हमारे पास वन आ गया। और हमें पता है कि जब डी एक्स और डी एक्स ऊपर नीचे सेम हो तो दे विल कैंसिल और वन आ जाता है, और वन भी लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये ज़ीरो प्लस हो रहा है तो इसका मतलब हमारा ये एक्सप्रेशन बनेगा। और इसको बस एक स्टेप और कर लेते हैं, टू इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन ब्रैकेट टू एक्स। यहाँ तक भी आप अगर इसको करके सॉल्व करके रख दें या छोड़ दें तो आपको दो नंबर पूरे मिल जाएंगे, इन केस अगर पेपर में ये शॉर्ट क्वेश्चन आया हो। लेकिन अगर आपको अलजबरा बहुत अच्छा आता है तो आप इसको इस तरह भी कर सकते हैं, फोर एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन, यानी कि इस टू एक्स को इस टू से मल्टीप्लाई करवा दिया। एक स्टेप और बनता है, फोर एक्स क्यूब प्लस फोर एक्स, यानी इस फोर एक्स को एक्स स्क्वायर से करवाया फोर एक्स क्यूब, फोर एक्स को वन से करवाया फोर एक्स। बस यहाँ तक, इससे मज़ीद सॉल्व ही नहीं हो रहा। तो ये हमारा डिफरेंशिएशन का आंसर है। मैं फिर भी एक दफ़ा बता देता हूँ कि हमने एक्चुअली में फाइंड किया है डी वाई ओवर डी एक्स, और डी वाई बाई डी एक्स का हमारा आंसर आ रहा है फोर एक्स क्यूब प्लस फोर एक्स। और ये वाई की वैल्यू जो हमने लेट की थी वो पुट कर देते हैं। ये लास्ट पे अगर आपके पास लगे कि आपको टाइम है तो आप लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप ऊपर तक भी छोड़ दें तो आपको बिल्कुल पूरे दो नंबर मिलेंगे, क्योंकि ये पेपर में आता है एज अ शॉर्ट क्वेश्चन। तो हमने एक्चुअली में ये काम किया है, डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन फाइंड किया है, तो हमारा ये आंसर आया।
उसके बाद एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 8 है। ये क्वेश्चन अपनी नवीयत का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पेपर में ये एक ही सवाल है लेकिन पूछने के 3 अंदाज होते हैं। पहला उन्होंने बोला होता है कि डेरिवेटिव फाइंड कर लें, दूसरा dy ओवर dx फाइंड कर लें, या तीसरा उन्होंने लिखा होता है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो पहला काम तो वही, अगर लेट नहीं करके दिया होगा क्वेश्चन में तो लेट कर लेना है, एक्सप्रेशन वैसे ही, और ये स्टेटमेंट लिख लेनी है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड। इतना करने के बाद अब दोनों तरफ फिर एक स्टेप आपने ये करना है कि ये डी ओवर डी एक्स, ये जो हमारा ऑपरेटर होता है लेफ़्ट और राइट पे अप्लाई कर देना है, और बाकी सारा कुछ एज इट इज़ कॉपी पेस्ट कर देना है। तो ये डी बाई डी एक्स दोनों तरफ अप्लाई कर दिया, और ये वाई भी एज इट इज़, इक्वल भी एज इट इज़, और ये जो सारा हमारा एक्सप्रेशन है ना स्क्वायर ब्रैकेट में लगा के वैसे ही कॉपी कर दिया, कॉपी पेस्ट। इसके बाद असल हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होता है। चूँकि दो एक्सप्रेशन डिवाइड हो रहे हैं, सो वी अप्लाई कोशेंट रूल हेयर, और कोशेंट रूल यही है कि व्हेन टू एक्सप्रेशन डिवाइड वी अप्लाई कोशेंट रूल। कोशेंट रूल के लिए क्या करना होता है, एक लाइन लगा लेनी है सबसे पहले आपने इस तरह से। लाइन लगाने के बाद जो डिनोमिनेटर लिखा होता है, यानी डिनोमिनेटर है एक्स स्क्वायर माइनस 1, डिनोमिनेटर लिख के उसके ऊपर स्क्वायर ले लेना है। पहला काम यह है कि डिनोमिनेटर लिख के उसके ऊपर स्क्वायर ले लेना है। डिनोमिनेटर लिख के ऊपर स्क्वायर लेने के बाद यही जो एक्सप्रेशन है इसको आपने ऊपर लिखना है न्यूमरेटर में विदाउट स्क्वायर, लिख लिया। ये दूसरा काम। तीसरा काम यह है कि डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन रिटन इन द न्यूमरेटर, यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ द फंक्शन रिटन इन द न्यूमरेटर एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। ये फिर करने के बाद आता है नेगेटिव साइन, नेगेटिव साइन। अब जो स्टेप हमने ये किए हैं ना उसका उलट या उसका रेसिप्रोकल यहाँ पे हम करते होते हैं, यानी कि ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 विदाउट डेरिवेटिव है तो यहाँ पे उसका डेरिवेटिव ले लेंगे, और ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव लिया था तो इसको विदाउट डेरिवेटिव लिखना है। या आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, पहले हमने न्यूमरेटर को वैसे ही ऊपर लिखा था, न्यूमरेटर को वैसे ही ऊपर लिखा था, डेरिवेटिव लिया था न्यूमरेटर का, डिनोमिनेटर को वैसे ही लिखा, डेरिवेटिव लिया न्यूमरेटर का। तो अब हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर को वैसे ही लिख लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1, न्यूमरेटर को वैसे ही लिख लिया एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर वैसे लिख लिया, डेरिवेटिव ऑफ द डिनोमिनेटर डी बाई डी एक्स ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज। अगर इसके बाद आप ये वाला स्टेप कर लेना तो मेरा ख्याल है ये जो छोटा छोटा लिखा हुआ है ना इसकी झंझट से आप बच जाएंगे। तो ये जो डिनोमिनेटर है ना इसको मैं 1 ओवर कॉमन ले लेता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 1 ब्रैकेट होल स्क्वायर, और ब्रैकेट लगा के जो भी न्यूमरेटर में लिखा हुआ है उसको यहाँ पे कॉपी कर दूंगा मैं। अच्छा जी, मैंने इसको एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर को बाहर कॉमन ले लिया, और जो भी न्यूमरेटर में लिखा हुआ था वो मैंने वैसे ही लिख लिया। अब क्वेश्चन थोड़ा सा आसान लगना शुरू हो जाएगा। मैंने जानबूझकर इस जो क्वेश्चन का एक्सप्रेशन है उसका न्यूमरेटर पहले से ही सॉल्व करके उसका डेरिवेटिव फाइंड कर लिया था, तो मैं डायरेक्ट ही वो यूज़ करूँगा। ठीक है, ओके। तो ये वाला फंक्शन हमारा एज इट इज़ ही आ गया, ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 एज इट इज़ ही आ गया। अभी इससे पहले हमने डी ओवर डी एक्स फाइंड किया है ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज होल स्क्वायर का, तो वो मैं यहाँ पे डायरेक्ट ही पुट करूँगा। अच्छा, इसका ना मैं फिर भी कोशिश ये करता हूँ कि इसका डेरिवेटिव आपके सामने डायरेक्ट करना सिखा दूँ या शेयर कर दूँ। तो अगर हमारे पास ये एक्सप्रेशन है, ठीक है, तो इसका डायरेक्ट डेरिवेटिव ये होगा कि पावर शुरू में आ जाती है और पावर में से एक कम हो जाता है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 पावर में से एक कम हो गया और पावर 1 हो जाएगी, वो लिखने की ज़रूरत नहीं। और एक्स्ट्रा डेरिवेटिव इस फंक्शन का जब लेंगे तो एक्स स्क्वायर का लेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा 2x। ये डायरेक्ट मैंने किया है, और अगर नहीं समझ आए तो फिर आप पहले वाला पूरा समझ लें एक दफ़ा जो मैंने सॉल्व किया हुआ है। अच्छा जी, उसके बाद ये है कि जब हमने इसका डेरिवेटिव लिया डी ओवर डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर, तो हमारा ये आंसर आ रहा था। ये यानी मैं ये डायरेक्ट यूज़ करूँगा यहाँ पे 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज इंटू 2x ब्रैकेट क्लोज। अब आगे हमने ये देखना है कि किस तरह से ये तो एज इट इज़ ही आ जाएगा, ये माइनस भी एज इट इज़, एक्स स्क्वायर प्लस 1 भी एज इट इज़, उसका स्क्वायर भी एज इट इज़। इस फंक्शन का डेरिवेटिव तो ये तो बहुत ही सिंपल है। इस फंक्शन का डेरिवेटिव लेने के लिए हमने, क्योंकि माइनस हो रहा है तो माइनस का रूल ही होता है कि दोनों के साथ अलग-अलग डेरिवेटिव लिख लेंगे, यानी डी ओवर डी एक्स लिख लेंगे एक्स स्क्वायर के साथ, माइनस डी ओवर डी एक्स लिख लेंगे 1 के साथ,
और उसी तरह ब्रैकेट आ जाएगी। यहाँ पे मैं एक राउंड ब्रैकेट और डाल देता हूँ ताकि ये आप इसको कंफ्यूज ना हो। आगे चलते हैं, एक स्टेप और करते हैं। सारा क्वेश्चन वैसे ही कॉपी कर दिया। अब इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो चूँकि पावर में 2 है तो पावर रूल अप्लाई करेंगे। पावर शुरू में फंक्शन की पावर में से एक काम इनटू एक्स्ट्रा डी बाई डी एक्स ऑफ फंक्शन विदाउट एनी पावर, और फंक्शन विदाउट पावर हमारा बन रहा है ओनली एक्स, ब्रैकेट क्लोज। और हमें पता है कि अब व्हेन डेरिवेटिव अप्लाई ऑन कांस्टेंट इट्स आंसर इज 0, ब्रैकेट क्लोज और स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। आगे चलते हैं। अच्छा, ये तो मैंने पेज उतार के इस तरह रख लिया। अब आगे देखते हैं क्या होगा। अच्छा जी, ये 1/x² - 1 होल स्क्वायर कॉपी। ये जो 2 कांस्टेंट था तो मैंने शुरू में लगा लिया। बाकी x² - 1 एज इट इज़ कॉपी, x² + 1 एज इट इज़ कॉपी एंड 2x एज इट इज़ कॉपी। माइनस साइन कॉपी, द फर्स्ट एक्सप्रेशन रिटन इज़ हेयर एज इट इज़ कॉपी। अब यहाँ पे इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, जो कि हमारा एक स्टेप बनेगा, ये सॉल्व हो जाएगा। ये हमारे पास आ जाएगा 2 एज इट इज़, ये वाला 2 एज इट इज़, x की पावर 2 - 1 हमारा हो गया x की पावर 1, और ये dx सेम है, 1 आ गया, 1 भी लिखने की ज़रूरत नहीं। और जब ये वाला एक्सप्रेशन -0 होगा तो 0 अवेल्यूएट हो जाएगा, यानी उसका यही आंसर बनेगा। लिख लिया, ब्रैकेट क्लोज। आगे चलते हैं। अच्छा जी, इसके बाद ये 1/x² एज इट इज़, ये सारा एक्सप्रेशन एज इट इज़ लिख लिया। ये माइनस का साइन एज इट इज़ लिख लिया, और x² + 1 होल स्क्वायर भी एज इट इज़ लिख लिया, और ये 2x⁴ भी लिख लिया। अब चूँकि इस सारे एक्सप्रेशन में 2x यहाँ पे भी था और यहाँ पे भी था, तो मैंने ये बोल्ड करके इस वजह से लिखा है ताकि अब मैं अगले स्टेप में कॉमन लेने लगा हूँ। 1/x² - 1 होल स्क्वायर, स्क्वायर ब्रैकेट 2x, और 2x हमारा कॉमन आ गया, 2x कॉमन ब्रैकेट। अब ये हमारा एक्सप्रेशन बच रहा है यहाँ पे और ये एक्सप्रेशन बच रहा है यहाँ पे, तो वो ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा। 2 × x² - 1 ब्रैकेट क्लोज, x² + 1 ब्रैकेट क्लोज माइनस x² + 1 ब्रैकेट होल स्क्वायर एंड स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। सारा ऐसे ही कॉपी कर दिया। अब इसके बाद ये करेंगे कि ये जो है हमारा बाहर वाला एक्सप्रेशन, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, और मल्टीप्लाई करने का बहुत ही आसान तरीका है। सारा न्यूमरेटर वाला वैसे ही लिख लेंगे, 2x, और ये सारा एक्सप्रेशन वैसे लिख देंगे, 2 × x² - 1 ब्रैकेट x² + 1। अच्छा, ये मैंने फिर बोल्ड करके लिखा है, यानी यहाँ पे पावर 1 है और यहाँ पे पावर 2 है। ये तो सारा न्यूमरेटर ऐसे ही कॉपी कर लिया, और ये लाइन लगा के डिनोमिनेटर ऐसे यहाँ शिफ्ट कर दिया, तो ये आपने भी ऐसे ही करना है। ये बोल्ड करने का मतलब है कि ये दोनों भी कॉमन है। जो ऊपर वाला एक्सप्रेशन था ना, आप यहाँ पे डायरेक्ट भी कॉमन ले सकते थे। तो वैसे करना तो मुझे ऐसे ही चाहिए था, लेकिन अब चूँकि मिस हो गया तो मैं इस स्टेप में कॉमन ले लेता हूँ। तो 2x हमारा पहले ही कॉमन है, अब हमने कॉमन लेना है x² + 1, कॉमन आ गया, और ब्रैकेट में ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। देखते हैं हमारे पास क्या बचता है। तो ये 2 हमारा वैसे ही आ गया, ब्रैकेट x² - 1 ऐसे ही आ गया। ये चूँकि बाहर ले लिया तो नहीं लिखेंगे माइनस। यहाँ पे चूँकि इस तरह के 2 थे, पावर 2 है, तो एक रह जाएगा हमारा x² + 1 ब्रैकेट क्लोज, करली ब्रैकेट और स्क्वायर ब्रैकेट ओवर x² - 1 होल स्क्वायर। अच्छा जी, आगे ये तो वैसे ही लिख लिया। ये 2 को मल्टीप्लाई करवा दिया, 2x² - 2 हो गया। ये माइनस जब अंदर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो -x², और ये जब दोबारा इस प्लस के साथ होगा तो -1। एक स्टेप और है, फिर उसके बाद हमारा आंसर है फाइनल। ये वाला एक्सप्रेशन हमारा बन रहा था, इसको ये वाला एक्सप्रेशन बन रहा था, तो आगे वाले पेज पे फिर मैंने इसी को सॉल्व किया हुआ है। आगे वाले पेज पे इसको कैसे सॉल्व किया हुआ है, थोड़ा सा इसको नीचे कर लेता हूँ। ये हमारा 2x x² + 1 एज इट इज़, 2x² - 1x² हमारा x² और -2 और -1 -3 ओवर ब्रैकेट एज इट इज़, उसका स्क्वायर वैसे ही। तो हमारा लास्ट पे फिर जो एक्सप्रेशन बन रहा है वो आपने लिख देना है कि dy/dx का आंसर ही ये आ रहा है, और इसका डेरिवेटिव का भी यही आंसर है। अच्छा जी, आपकी सेटिस्फेक्शन के लिए मैं आपको मैच भी करवा दूं जो अभी हमने क्वेश्चन 8 करवाया है,
उसका लास्ट में जो आंसर दिया हुआ है ये एग्जैक्ट वही है जो हमने अभी सॉल्व किया है। 2x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस 3 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर। कुछ बच्चे जो होते हैं वो बड़े डाउटी होते हैं, तो ये मैंने उनके लिए किया है।